वेट लॉस एंड हेल्दी बॉडी इज़ द न्यू स्टेटस सिंबल। आजकल के ज़माने में जब हम हर तरफ बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल देखते हैं, डाइन आउट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान बढ़ चुका है। उसके साथ साथ हर 10 में से 8 लोग ऐसे भी हैं जो वेट लॉस करने में इंटरेस्टेड हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं उसमें हम हेल्दी वेट लॉस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं आजकल के ज़माने में। ऐसे तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन सारी बातों से, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी वेट लॉस हो वो किसी क्रैश डाइट के थ्रू ना हो, वो किसी ऐसी अनहेल्दी डाइट के थ्रू ना हो जिससे बाद में उनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा नुमायाँ असरात ज़ाहिर हों और वो इन द लॉन्ग रन उनकी जिस्म को नुकसान पहुँचा सकें। तो जब भी हम वेट लॉस का जिक्र करते हैं, ग्रीन टी का जिक्र भी उसके साथ साथ ही किया जाता है। ऐसी बहुत सारी तहकीक हैं जो माहिरीन कर चुके हैं और ग्रीन टी का वेट लॉस के साथ जो है वो एक राब्ता या एक कनेक्शन जो है वो हमेशा सामने आता है मुख्तलिफ माहिरीन की तहकीक के बाद। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वेट लॉस को प्रमोट करती हैं। इसको आप आम अल्फाज में इस तरह से ले लें कि ग्रीन टी वेट लॉस नहीं करती, बल्कि ग्रीन टी में ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो वेट लॉस को एड करते हैं। सो इट्स नॉट द बेवरेज, इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द बेवरेज जो इस वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं या इसको इन्हांस करते हैं या इसको बूस्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी के अंदर क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेट लॉस को सपोर्ट कर सकते हैं या वेट लॉस को बूस्ट कर सकते हैं या इन्हांस कर सकते हैं, तो उनमें 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी कैफीन। कैफीन से आप लोग वेल अवेयर हैं, ये और भी बहुत सारी ब्रेवरेजेस में पाया जाता है। ये आपको कोलाज में और ड्रिंक्स में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें भी मिल जाता है। उसके अलावा ये आपको टी और कॉफ़ी में भी मिल जाता है। लेकिन ग्रीन टी में भी कैफीन पाई जाती है। ऑल्दो ये कैफीन उस कैफीन से थोड़ी सी कम है इसकी मिकदार जितनी कि किसी कॉफ़ी में पाई जा सकती है, लेकिन स्टिल इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैफीन इन ग्रीन टी। अच्छा, अब ग्रीन टी की जो कैफीन है वो क्या करती है, वो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। तो कैफीन जो है ये आपका फैट बर्न बढ़ाती है और जब आप एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये आपका जो एक्सरसाइज का प्रोसेस है उसको ईजियर कर देती है, उसके लिए आपकी बॉडी को बूस्ट दे देती है। ये जी हैं कैफीन के फ़वाइद। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इसमें और ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ग्रीन टी में जो वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं या बूस्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, तो एक जो कंपाउंड है बहुत ही एक्टिव, उसका नाम है EGCG। EGCG एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके लिए एक फैट बर्निंग मशीन, आप उसको आम अल्फाज में कह सकते हैं। बॉडी में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको ये रोक के ऐसे हार्मोन्स की मिकदार को बढ़ा देता है जो फैट लॉस में हेल्प करते हैं। अब जब ऐसे हार्मोन्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है जो फैट लॉस को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ कैफीन है दूसरी तरफ EGCG है, तो ये दोनों कंपाउंड्स मिल के आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है उसको ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं और आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बनना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रीन टी को एज एन एपेटाइट डिप्रेसेंट भी लेते हैं, यानी ये जो खुराक है उसकी क्रेविंग को कम कर देता है। तो इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत भी है, क्योंकि अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं या अगर आपने ग्रीन टी का कभी इस्तेमाल किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रीन टी पीने के बाद खाने की इतनी तलब नहीं रहती। सो इन मोर देन वन वे ग्रीन टी जो है वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होती है वेट लॉस के प्रोसेस की तरफ लेके जाने में। इसके अलावा ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स कैफीन और EGCG के साथ मिलके आपकी बॉडी को टुवर्ड्स वेट रिड्यूसिंग स्केड्यूल लेके जाते हैं। और आपका जब वेट रिड्यूस होना होता है, स्पेशली जो आपका वेट लॉस है वो 2 तरह से होता है। एक उसके अंदर आपका जो वाटर लॉस है उसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है बॉडी में, और दूसरा जो फैट लॉस है उसकी वजह से होता है। जब फैट लॉस होगा तो फैट्स जो हैं वो पहले बर्न होंगे, फैट्स बर्न होके वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और फिर वहाँ से फैट लॉस शुरू होता है।
तो वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को इन्हांस करने में ग्रीन टी का एक बहुत ही सपोर्टिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और बहुत सारी तहकीक इस पे की जा चुकी है, मुख्तलिफ मुल्कों के माहिरीन कर चुके हैं। और हर चाय के साथ, हर खाने के साथ, अगर आप, जैसे हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता है खाने के साथ भी चाय है, या खाने से पहले जो लोग ऑफिस रूटीन के आदी हैं उनके ऑफिस में भी 4 से 6 कप चाय रूटीन में पी जाती है। तो अगर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं ग्रीन टी के साथ, तो उसमें आपको एक कैफीन का एलिमेंट भी आ रहा है। ऑब्वियसली कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो आपको जगा के रख रहा है, आपको अवेक रख रहा है, आपकी जो बॉडी है उसको रेस्ट मोड में नहीं जाने दे रहा। और जब वो स्टिमुलेंट के साथ आपका ईजी-सीजी कंबाइन हो रहा है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो टुवर्ड्स फैट लॉस जा रही है instead of weight gain. So yes, green tea is a very good supplement to aid you in weight loss and in fat loss. लेकिन I would again say कि it is a supplement, इसका रोल सप्लीमेंट्री है। अगर आप कहें कि सिर्फ ग्रीन टी से वेट लूज हो जाएगा, तो इसको आप 100% इसमें सदाकत नहीं है। इसके साथ आपको ऑब्वियसली अपना खाना जो है उसकी रूटीन को भी स्केड्यूल करना पड़ेगा, उसके साथ आपको फ्राइड चीज़ें और जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज या वॉक को शामिल करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख के ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फैट लॉस है वो बढ़ जाएगा।